थोड़ा सा सावधानी। योग में और उपयोग में भाई यही फर्क है। योग में कर्म है और उपयोग में रहो तो धर्म है। जहां जहां योग जुड़ा हुआ है वहां वहां कर्म होगा, चाहे वो कर्म अशुभ रूप हो और चाहे वो कर्म शुभ रूप हो। अशुभ रूप कर्म में अशुभ रूप कर्म में हमारा उपयोग संक्लेश रूप होता है और शुभ रूप कर्म में हमारा उपयोग विशुद्ध रूप होता है। और उपयोग में उपयोग दिखे, अनुभव में आवे और समाज आने लायक नजर आवे तो धर्म होता है। अब जिन्हें कर्म में बंधन और धर्म में मुक्ति नजर आती है उनके लिए तो एकमात्र मार्ग खुला मिला कि अपने उपयोग स्वभाव में देखा जाए। उपयोग में उपयोग है, इतना दर्शन, इतना श्रद्धान, इतना ज्ञान और इतनी ही समा जाने की लीनता, इसका नाम मोक्ष मार्ग है। कर्म और धर्म ये परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध हैं। कर्म से बंधन होता है आश्रव पूर्वक और धर्म से संवर पूर्वक निर्जरा होकर मोक्ष होता है। ये एक लाइन अपने दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट बना लेने लायक है कि कर्म धर्म का सहायक नहीं है, कर्म धर्म के विरोधी है। जब तक हमें कर्मों में सहायक पने की मान्यता रहेगी तब तक हम धर्म धारण करने के पात्र नहीं बन पाते। ये अब कितना सीधा है, कितना सरल मार्ग है और हमें ये सरल क्यों नहीं लगता, इसके पीछे अपना दिमाग घुमा लिया जाए कि हमें क्यों कठिन लगता है ये धर्म का मार्ग। क्योंकि हम धर्म में किसी न किसी तरह से कर्म जोड़ना चाहते हैं। मन, वचन, काया ये योग हैं और इनमें मेरा उपयोग लगता है तो योग का कंपन कहलाता है और उस योग के कंपन से नियम से कर्म प्रकृतियों का आश्रव चालू होता है। यही सावधान होना है कि ये योग में जो तीनों के तीनों हैं, मन हो, वचन हो, काया हो, ये तीनों के तीनों इनका धंधा है मेरे उपयोग को लूटना। वैराग्य भावना निकालेंगे, मेरे उपयोग के लुटेरे हैं ये। अब जब लुटेरों को ही हम अपना हितकारी समझने लग जाएं तो समझ लो कि धर्म प्राप्ति के रास्ते हमारे लिए खुले हैं कि बंद हो गए। उपयोग के लुटेरे हैं कौन? मन, वचन और काया रूपी उपयोग, योग। ये वैराग्य भावना अपन ने सबने पढ़ी है, सुनी है, सबको याद भी होगी। कुछ लाइनें मैं उसकी पढ़ के सुनाता हूँ। मोह लास्ट में है, 14 नंबर का छंद है, उसमें 12 वैराग्य भावना में मोह महारिपु वैर विचार्यो जग जिय संकट टारे तन काराग्रह बनिता बेड़ी परिजन जन रखवारे सम्यक दर्शन ज्ञान चरण तप ये जिय के हितकारी ये ही
सार असार और सब, यह चक्री चेतधारी। मोह को महारिपु जाना। महारिपु माने छोटा मोटा दुश्मन नहीं है। छोटे मोटे दुश्मन तो थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। छोटे मोटे दुश्मनों में कौन कौन है? वेदनीय कर्म का संयोग, आयु कर्म का संयोग, नाम कर्म का संयोग और गोत्र कर्म का संयोग। ये ऐसे शत्रु नहीं है कि जो हमें दुखी कर सकें, हमारे उपयोग को लूट लेवें। हमारा जो शत्रु है वो मोह है। मोह महारिपु वैर विचारो। अब हमारी समझ में आया कि ये मोह ही महाशत्रु है। इसका धंधा है जग जिए संकट डारे। इसका काम है, मोह रूपी शत्रु का काम है कि जीव को जगत में संकट में फंसाता है। जग जिए संकट डारे। और उस संकट के लिए कैसे कैसे समागम उपस्थित करता है? तन कारागृह, शरीर रूपी जेल में डालता है। बनिता बेड़ी, पत्नी रूपी, स्त्री नहीं, पत्नी रूपी बेड़ियों में बंधा है। और परिजन जन रखवाले। ये परिजन जन माने जितने हमारे परिवार जन, इष्ट मित्र और जो जितने अपन इर्द गिर्द के अपने अपने गिनते हैं, वे सब रखवाले हैं। किसके रखवाले? जीव के रखवाले हैं या मोह को सुरक्षित बचाए रखने के लिए ये क्या बोलेंगे, सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट कर रखे। जीव की रक्षा के लिए नहीं कर रखे हैं। मोह जरा सा भी ना मिट जाए, मोह पे जरा सी भी चोट ना आ जाए, उसके लिए ये सब के सब रखवाले खड़े किए। ये सिक्योरिटी गार्ड जीव की रक्षा के लिए नहीं है भैया। ये जगत में जीव को संकट में डालने वाला मोह रूपी महाशत्रु, उसके द्वारा अपॉइंट किए गए रखवाले। हम समझ रहे कि हमारे रखवाले, परिजन जन हमारे रखवाले, पत्नी हमारी रखवाली, शरीर हमारी धर्म साधना का एकमात्र उपाय। ये सब क्या है? ये खेल भाई। शरीर जो मिला है मोह के दंड में ही मिला है। जिनका मोह नष्ट हो जाता है उनको तो जो मिला हुआ भी शरीर है वो अनंत काल के लिए छूट जाता है। सिद्धालय में गए तो अनंत काल के लिए देह छूट गई। निष्कर्म हुए, धर्म पूर्ण प्रकट हुआ कि देह पूरी की पूरी छूट गई। ये बेड़ियां टूट गई। अब हमें सोचना पड़ेगा कि हम यह जीवन बेड़ियां बांधने बढ़ाने आए हैं या बेड़ियों को तोड़ने का मार्ग सीखने आए। यह मनुष्य भाव का जो संयोग मिला है, जिन उत्तम क्षेत्र, उत्तम काल, उत्तम धर्म, उत्तम संयोग, उत्तम देह, सब कुछ उत्तम में उत्तम मिला है हमें। इससे ऊंचा और विश्व में कुछ नहीं है। जहां टेक्निकल लाइफ है, जहां आर्थिक लाइफ है, वहां ये धार्मिक लाइफ मिलने के मौके हैं कि नहीं है? अपन देखो जरा, हिसाब किताब लगा। जहां टेक्नोलॉजियों में जीने की जिंदगी है, जहां मनोरंजनों में जीने की जिंदगी है, जहां धन पैसे में जीने की जिंदगी है, वहां धर्म का कहाँ चांस है? अपने को इन सब के बीच में धर्म के चांस मिले हैं। धर्म, आर्थिक उन्नति के लिए भी हमारे पास समागम, टेक्निकल जानकारी और उसके प्रयोग के लिए भी जो अनुकूल संयोग मिल गए। अब ये जो अपने को
ये सिस्टम मिल गया, ये स्काइप की जो व्यवस्था अपने को मिल गई कि एक वक्ता एक जगह बैठकर सामने वालों को सुना सकता था। अब ये इस सिस्टम ने पता नहीं कहाँ कहाँ से, कोई अमेरिका से बैठा है, कोई गुवाहाटी से बैठा है, कोई अजमेर से बैठा है, कुछ दिल्ली से बैठे हैं, कुछ जयपुर से बैठे हैं, कुछ बेंगलोर से बैठे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग बाग इकट्ठे होकर अपन ऐसे साक्षात जिनवाणी को सुनने के लिए अवसर में आए हैं। ये टेक्निकल जानकारी या टेक्निकल सुविधा है। अब इस सुविधा का प्रयोग हम चुटकुले सुनने में लगाएं, किसी के मरने पैदा होने की खबरों को जानने में लगाएं, वहां भी यही लगेगा। ये जो सिस्टम है इससे वो भी सुविधा मिल सकती है कि हम कितने मर गए, कितने मर रहे, कितने बीमार हैं, कितने और बीमार बनने वाले हैं, और कितने दहशत में हैं, और कितने पाप कमा कमा करके नरक गति जाने के लिए अपने को बुकिंग कर रहे हैं। ये समाचार भी अपन इनसे ले सकते हैं। और हमने इस टेक्निकल सुविधा को जिनवाणी सुनने के अवसर में लिया है। ये हमारे लिए अपने आप में सब ओर से अवसर आया है, सब ओर से अवसर आया है। अब ये चुनने का काम हमारा अपना है कि हम बचना सीखना चाहते हैं या बंधना सीखना चाहते हैं। बंधने की आदत तो अनादिकाल से है, और उसके प्रेरक भी एक ढूंढो करोड़ मिलते हैं। बंधने की कला सिखाने वाले एक ढूंढो और करोड़ मिलते हैं। एक एक जगत का प्राणी, मोही जीव स्वयं बंधन में है और दूसरों को भी बंधन की कलाएं सिखाने में माहिर है। कुंद कुंद स्वामी कह गए हैं, आचार्य देव चौथी गाथा में कह के गए समय सार जी में, काम भोग बंधन की कथा इस जगत में सबको सुलभ है, सबने सुनी है, सबने परिचय में ली है, सबने अनुभव किया है, और तो और परस्पर उपदेश भी इसी का ही करते रहते हैं। चौथे नंबर की गाथा है समय सार जी की शुरुआती। काम भोग और बंधन की कथा सबने सुनी है, इसमें तो भाषा है, सबके सुनने में आ गई है, सबके परिचय में आ गई है, सबके अनुभव में आ गई है, और पर बहुधा परस्पर इसका उपदेश भी जगत में बहुत प्रचलित है। एक एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की चर्चा इस जीव ने सुनी नहीं, इसका परिचय लिया नहीं, इसका अनुभव किया नहीं, और इसकी चर्चा उपदेश भी विरल में विरल है। अब अपने पास उस विरल में विरल समागम का अवसर बना है, तो अब अपने को निर्णय तो करना पड़ेगा कि हम यह जीवन बंधने के लिए लेके आए हैं कि बचने के लिए लेके आए हैं। हमें तो बचपन में ये प्रेरणा संदेश सुनने को मिला करते थे, बचपन से ही 12-13 साल की उम्र से ये समागम मिल गया था, बहुत बढ़िया। आ मनुष्य भव भवना अभाव माटे मळ्यो छे। यह मनुष्य भव भव संतति के अभाव के लिए मिला है, भव पद्धति भव संतति बढ़ाने के लिए नहीं मिला है। अरे अनंत काल में अनंत जन्म, अनंत जीवन, अनंत मरण हमने भव पद्धति बढ़ाने में लगाए हैं। भव पद्धति बढ़ाने में अनंत जीवन, अनंत जन्म, अनंत मरण लगा दिए। आचार्य कहते हैं एक क्षण तो कम से कम इस जन्म मरण से रहित अजर अमर तत्व को जानने में लगा ले, सारे बंधनों से बच जाएगा। इतना बड़ा और इतना आनंदमयी रास्ता हमारे सामने दे रहा है। जिंदगी लगाने की बात नहीं कर रहे हैं कि जिंदगी लगा दो, वो भी कहते हैं 23 नंबर के श्लोक में अमृतचंद्र स्वामी ने कहा है, अरे तुझे यदि इस आत्म तत्व का कौतूहली होने के लिए मरना भी पड़े तो मर पच करके भी इस आत्म तत्व का एक बार तो कौतूहली हो जा।
पता नहीं हमारे कानों में कौन से शीशे भरे पड़े हैं कि हम सुनते हैं पर अपने को जानने का कौतूहल भी नहीं जगता है। क्या शीशे भर रखे हैं क्या अपन ने कानों में? थोड़ा सा तो जागने की जरूरत है। अरे खुद को जानने के बिना, खुद को ज्ञान स्वरूप जाने बिना इस जीव को आनंद का अंश मात्र भी मिलना नहीं है। पूर्ण आनंद की बात तो दूर, आनंद का अंश भी नहीं मिलेगा खुद से परिचित हुए बिना। कर लो सबका चाहे जितना परिचय, कोई मेरे साथ रहने के लिए नहीं है, कोई मेरा अपना होने के लिए नहीं है, कोई मुझे सुखदाई होने के लिए नहीं है। तो ऐसे सबकी जानकारी में जितना दिमाग लगता है उसमें से एक समय तो कम से कम अपन अपने लिए निकाल सकते हैं। सोच लो जरा, यदि अपने पास अपने लिए एक समय भी नहीं निकलता है, एक समय भी यदि अपने पास अपने लिए नहीं निकलता है, तो ये दुर्दशा होगी कि आप जीव हो इसकी पहचान भी मुश्किल हो जाएगी। मैं कोई धमकी देने नहीं बैठा हूं, धमका नहीं रहा हूं, मेरे पास इंश्योरेंस कंपनी का एजेंसी नहीं है कि मैं धमका के आपको आपकी जेबें खाली कराऊं। बहुत सहजता से समझने लायक है। जिसके पास अपने लिए एक भी समय नहीं है, जब देखो जब शरीर के लिए, जब देखो जब कर्म उदय के लिए, जब देखो जब क्षणवर्ती परिणामों के लिए, जब देखो जब संयोगों के लिए, जब जब देखो जब विश्व के लिए। अरे भैया, कभी एकाध समय अपने लिए भी तो निकलना चाहिए ना। जिसके पास खुद के लिए एक समय नहीं है वो जिंदा है कि नहीं है, पहले देख तो लो। तो जिंदा ही पना नहीं कहलाएगा। खुद के लिए समय निकालना चाहिए। मैं स्वयं, मैं यह जो अपन ने बार बार रटी है ये लाइन, मैं यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव हूं। मैं यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर, एक एक शब्द में रहस्य दे रहे हैं। मैं, ये मेरी बात है, यह सामने साक्षात प्रत्यक्ष अनुभव गोचर, अपने आप अब भी अपने फीलिंग में आ जाए कि मैं जीव हूं। कैसा? टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव हूं। अब इस अभ्यास के लिए क्या हमारे पास एक समय भी नहीं है? सब सुन तो रहे हो, सुन तो रहे हैं, इतने दिनों से सुन रहे हैं, लगातार सुन रहे हैं। हम टाइम से पहले आके बैठ जाते हैं सुनने के लिए। एकदम आपका स्काइप चालू हुआ नहीं कि हम सब के सब आके सुनते हैं। हमें रुचि है इसलिए तो सुन रहे हैं कि भाई साहब, सुनने का काम तुम्हारा नहीं है, सुनने का काम कर्ण इंद्रिय का है। सुनने का अवसर पुण्य उदय संबंधी कर्म का है। हमारा जो कार्य है वो समझने का है, अपने को अपने में ज्ञान और आनंद लक्षण वाला देखना, समझना, सुनना, पढ़ना। अब ये सुनना पढ़ना तो एक उपचार क्रियाएं हैं, अंतरंग की जो अपनी क्रिया है वो तो समझने की है। सुनने तक रह गए, सुनना भी कोई कम भाग्य का काम नहीं है। सुनना भी करोड़ों में से सैकड़ों हजारों लाखों को ही मिलता है, सबको नहीं मिलता है। वो भी महाभाग्यशाली बना है। मगर ये तो भाग्य का खेल है, इसमें हमारी तरफ से क्या कार्य किया गया। सुनने का मौका मिला, ये भाग्य का खेल है, हमारी मेहनत नहीं है। हमारी मेहनत तो यहाँ है कि सुने हुए इस आत्म तत्व के ज्ञायक पने को समझ ले गए। जो अपने को ज्ञायक समझेगा उसको इतना समय मिलना है, इतना समय मिलना है कि और दूसरों को जानने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं बचेगा।
और इतना अनंत गुणों का वैभव अनंत काल तक भोगते रहने के लिए जानने का विषय अपने पास आ जाता है। समझना होगा, बहुत गंभीर और बहुत जरूरी में जरूरी काम है। नहीं तो ये तो अपने एजेंट बनाए बैठा है, पूरा का पूरा विश्व में एजेंट फैलाए बैठा है मोह राजा। अविजित शासन चलता है इस मोह का इस विश्व पर, अविजित शासन। कभी भी इसके शासन को कोई भी नहीं तोड़ पाएगा अनंत काल बाद तक भी, कि जिसमें हमें जब देखो जब बंधनकारियों से ही भेंट करने का मौका मिलेगा। उसके शासन को तोड़ने की जरूरत नहीं है, उसके शासन में ही रहने दो। उसका शासन अपने को उससे न्यारा, अपने को उससे न्यारा और अपने में अपने को पूरा, सर्व विश्व से न्यारा और अपने में अपने आप पूरा। क्योंकि विश्व से न्यारा देखने में कहीं ऐसी भ्रांति ना हो जाए कि मैं सबसे अलग रहकर कहीं अकेला पड़ जाऊंगा, कमजोर ना हो जाऊं, कोई लूट लाट ना ले जाए। कि सर्व विश्व से न्यारा देखने में मैं अकेला नहीं होऊंगा, सर्व विश्व से न्यारा देखने में मैं अपने आप में एक पूरा रहूंगा। क्योंकि एक को किसी से मिला के पूरा नहीं किया जाता, एक में से कुछ हटाया नहीं जाता है कि जिससे कि वो पूरा का पूरा रहे। इसलिए एक ज्ञायक भाव को जानने के प्रति अपना उत्साह ही, ये उत्साह जगने का कार्य ही हमारे लिए आचार्य भगवंतों की मंगल प्रेरणा है। इस मंगल प्रेरणा में वे हमको सावधान भी करते हैं। कल भी जो कलश अपन ने पढ़ा था वो अमृत चंद्राचार्य देव की तरफ से था। अब उसी कलश का अर्थ कुंद कुंदाचार्य देव की वाणी में ये 205 नंबर की गाथा में आ रहा है। देखो गाथा अपन ने कल पढ़ी थी, बहुत बढ़िया और एकदम स्पष्ट संदेश है। नाण गुणेन विहीना एदं तु पदं बहुविणलहन्ते तं गिन्नणियदमेदं यदीच्छसि कम् परिमोक्षम्। नाणगुणेन विहीना एदं तु पदं बहुविणलहन्ते तं गिन्नणियदमेदं यदीच्छसि कम् परिमोक्षम्। रे ज्ञान गुण से रहित बहुजन पद नहीं पा सके, तू कर ग्रहण पद नियत ये जो कर्म परीक्षा तुझे। रे ज्ञान गुण से रहित बहुजन पद नहीं पा सके, तू कर ग्रहण पद नियत ये जो कर्म मोक्ष इच्छा तुझे। यदि तू कर्म से मुक्त होना चाहता है, यदि इच्छति दुख परिकम परिमोक्षम, यदि तू कर्मों से मुक्त होना चाहता है, बिल्कुल यही के यही शब्द, बस शब्द एक बदलता है। प्रवचन सार में अपना चरणान योग सूचक चूलिका नाम का अधिकार है। चरणान योग चूलिका कितना 193 175 गाथा के बाद का मामला है। चरणान योग सूचक चूलिका 275 गाथाएं हैं प्रवचन सार जी ग्रंथ में। उसमें चरणान योग सूचक चूलिका नाम का अधिकार शुरू होता है। उसके शुरुआत में ही उन्होंने लिखा है, मैं गाथा खोल रहा हूं जब तक।
देखिए चरणानुयोग सूचक चूलिका प्रवचन सार। चरणानुयोग सूचक चूलिका तीसरा अधिकार है। पहली गाथा है 201 नंबर की। यहाँ अपन 205 पढ़ रहे, प्रवचन सार में 201 नंबर की गाथा है। एवं पड़मीय सिद्धे जिणवर वसहे पुणो पुणो समणे परिवज्जदु सामण्णम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। वहां शब्द दिया यदि इच्छति दुख परिमोक्षम, यदि तू दुखों से पूर्णतः मुक्त होना चाहता है तो श्रमणपना अंगीकार कर ले। ये प्रवचन सार की चरणानुयोग सूचक चूलिका की पहली गाथा है और ये निर्जरा अधिकार समय सार जी की 205 नंबर की गाथा है, जिसमें वो कह रहे यदि इच्छसी कम परिमोक्षम, यदि तू कर्मों से मुक्त होना चाहता है। कितनी सी छोटी सी बात है। अब हम कर्म से मुक्त होना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, ये अपने आप निर्णय करना पड़ेगा। यदि जो कर्म मोक्ष इच्छा तुझे, तू कर्म से मुक्ति लेना चाहता है, कर्म से मुक्ति माने कर्म से छुट्टी, कर्म से फ्री होना चाहता है, तो इस नियत ज्ञान पद को ग्रहण कर और ज्ञान गुण से रहित किसी भी कार्य में बहुत जन लगे रहे पर उन्हें यह पद या कर्म मुक्ति का लाभ नहीं मिल पाया है। गाथा इतनी सी है। देखो टीका पढ़ता हूं, गाथा का अर्थ पढ़ते हैं। ज्ञान गुण से रहित, थोड़ा सा पेज आगे बढ़ाना पड़ेगा। हाँ अब बढ़ाइए, हाँ टीका भी आ जाएगी ना। बस अभी यही रहने दीजिए। ज्ञान गुण से रहित बहुत से लोग अनेक प्रकार के कर्म करते हुए भी इस ज्ञान स्वरूप पद को प्राप्त नहीं करते। ज्ञान गुण के बिना कुछ भी कर लो, यह ज्ञान, इस ज्ञान स्वरूप पद की प्राप्ति ज्ञान के बिना नहीं होगी। इसलिए हे भक्त, यदि तू कर्मों से सर्वथा मुक्ति चाहता हो तो नियत इस ज्ञान को ग्रहण कर। नियत ज्ञान को, नियत ज्ञान माने टंकोत्कीर्ण ज्ञान स्वभाव, क्षण क्षणवर्ती ज्ञान नहीं। क्षण क्षणवर्ती ज्ञान में भी ज्ञानत्व की निरंतरता, क्षण क्षणवर्ती ज्ञान परिणाम में हर क्षण के ज्ञान परिणाम में ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान की अनादि अनंतता है कि नहीं है? सत्ता में तो अनादि अनंतता है ही है, परिणामों की संतति भी ज्ञान रूप ही अनादि अनंत है। गजब लीला है भाई। देखो परिणामों की क्षणवर्ती परंपरा भी अनादि अनंत ज्ञान 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 स्वरूप ही है। कौन से समय हमारा परिणमन ज्ञान से रहित हुआ है? अनंत समय हमारे सामने बीत गए, काल काल के समय अनंत बीत गए। उस अनंत बीते हुए समयों में एक भी समय ऐसा नहीं बीता है कि जिसमें हम ज्ञान रूप ना रहे हुए हों, ज्ञान रूप परिणमित ना हुए हों। ऐसा हमारा एक भी समय नहीं गया है। अभी भी हम ज्ञान ही रूप परिणमित हो रहे हैं। ये हमारा ज्ञान का परिणमन पना भी नियत है। ज्ञान सत्ता जो द्रव्य है, ध्रुवपने, वो तो नित्य है। देखना जरा शब्दों में फर्क। ज्ञान स्वभाव जो अनादि अनंत सत्ता स्वरूप है वह तो नित्य है, और परिणामों में ज्ञानमयता नियत है। नियत, पिछले समय भी ज्ञान रूप परिणम रहे थे, उससे पिछले समय भी ज्ञान रूप परिणम रहे थे, उससे पिछले समय भी ज्ञान रूप परिणम रहे थे, अब भी ज्ञान रूप परिणम रहे हैं, आगे समय में भी ज्ञान रूप ही परिणम रहेंगे।
उससे अगले समय में भी ज्ञान रूप परिणमन चलता रहेगा, उससे अगले समय में भी ज्ञान रूप परिणमन चलता रहेगा। ये ज्ञान रूप परिणमन की भी नियतता है। पंडित जी साहब एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी। ये जो ज्ञान रूप परिणमन चल रहा है, ये कुछ इस तरह से है जैसे पानी में पेड़ दिख रहा है तो वो पानी, जो पेड़ दिख रहा है वो पानी ही है, ऐसा ज्ञान रूप परिणमन? ये जो आप ज्ञान रूप परिणमन पानी, ठहरो, पानी और पेड़ एक तो दो वस्तुएं हो गई, पानी और पेड़। अब हाँ जी। पेड़ पानी की स्वच्छता में दिख रहा है, तो हम जल और जल में जल की स्वच्छता देखें, पेड़ ना देखें। ये यही तो सावधानी रखना। अच्छा जी। पेड़ देखने में हम ज्ञेयोन्मुख हो जाते हैं, और जल में जल की स्वच्छता देखने में हम जलत्व देखने में आ गए। ठीक है फर्क पंडित देखना साहब। जरा, बहुत सावधानी का और बारीकी का है, सूक्ष्म है मामला। पेड़ पानी की स्वच्छता में दिखेगा। यदि हम दिखते हुए पेड़ को देखने वाले बने तो हम परोन्मुख हुए। परोन्मुख माने कर्म आश्रित हो गए, और उसी समय में जब वो पेड़ उसमें दिखाई दे रहा है, उस समय जल में जल की स्वच्छता देखो। अब ये है कि नहीं है देखने लायक है। जिस समय वृक्ष पानी में दिखाई दे रहा है, उस समय जल में वृक्ष है या जल में जल की स्वच्छता है? स्वच्छता देखोगे तो पेड़ोन्मुख वृत्ति नहीं जाएगी, होगी नहीं। नहीं जाएगी माने होगी नहीं, हमारी वृत्ति वहां नहीं जाएगी। जल में जल की स्वच्छता, ज्ञान में ज्ञान की ज्ञानमयता, निर्मलता, स्वच्छता, पूर्णता, प्रभुता, भगवत्ता, आहा, चेतनता, ये देखने लायक है। ज्ञान में ज्ञान की स्वच्छता, ज्ञान में ज्ञेय की झलकन नहीं, क्योंकि ज्ञेय की झलकन देखने गए तो फिर ज्ञान नहीं दिखेगा, स्वच्छता नजर नहीं आएगी। हम जब देखो जब इष्ट अनिष्ट कल्पनाओं में, उम्मीदों में और घबराहटों में फंस जाएंगे। और ज्ञान में ज्ञान की स्वच्छता देखो। स्वच्छता है तभी तो वो वृक्ष दिखा है भैया। स्वच्छता नहीं होती तो वृक्ष कहां से दिख जाता? मलिन जल में या चंचल जल में नहीं दिखेगा वृक्ष। वो बिल्कुल स्थिर मुद्रा वाले जल में जल की स्वच्छता है, उस स्वच्छता में पूरा का पूरा वृक्ष आदि दिख जाते हैं। तो हमको वृक्ष आदि का दिखना उतना महत्वपूर्ण नहीं लगना चाहिए। हमको उस वृक्ष के दिखते काल में जल की स्वच्छता महत्वपूर्ण लगनी चाहिए। जिस ज्ञान में ज्ञान की स्वच्छता महत्वपूर्ण लगने लग गई, पूर्णता, प्रभुता, विभुता, आनंदमयता, ये सर्वांग है ये ज्ञान की स्वच्छता। ऐसी ज्ञान में ज्ञान की स्वच्छता देखने वाले जीव, उनको यह मुक्ति का लाभ मिले बिना नहीं रहता, माने मिलता ही मिलता है। और जिसने ज्ञान की स्वच्छता नहीं देख पाई, वे क्या करेंगे? बेचारे किसी ना किसी कर्म में उलझेंगे, किसी ना किसी ज्ञेय के प्रति लुब्ध होते हैं। ज्ञेय का ज्ञान होना और ज्ञेय की लुब्धता होना, दोनों में बहुत फर्क है। जैसे कार्य की उत्पत्ति में निमित्त का मिलना और कार्य के लिए निमित्त को ढूंढना या उनके आश्रित होना, इसमें बहुत अंतर है भैया। कार्य के लिए निमित्त के आश्रित होने में हम निमित्ताधीन, पराधीन, गुलाम, बंधन में फंसते हैं। और जब अपने ओर उन्मुख होते हैं तो निमित्त कोई ना कोई मिल ही जाता है, स्वयमेव मोक्ष मार्ग के लिए निमित्त मिल जाते हैं। सिंह का जो सिंह का जीवन था, महावीर स्वामी वाले जीव का, 10 भव पहले बाह्य से देखो तो हिरण को पकड़ के मारकर उसकी खाल उधेड़कर उसमें से मांस निकाल के खाने के लिए कुछ मुंह में कुछ हाथ में ले लिया। अब उस समय
योग्यता में परिवर्तन होना था। स्वयमेव होती है योग्यता भी परिवर्तित। योग्यता में परिवर्तन होना था कि यही जीव ऐसी ही पोजीशन में सम्यक दृष्टि होना है। ये तो आगम प्रमाण से अपन ने कथा है, वर्तमान युग में ये कथा मिल जाती है आराम से। सिंह की पोजीशन में, हाथ में मांस का टुकड़ा, मुख में भी कुछ गया होगा, और महाक्रूर परिणति वर्तमान में चल रही दिख रही। अब अगले ही क्षणों में सम्यक्त्व की योग्यता प्रकट होना है। अब कौन सोच सकता है कि इसको कोई निमित्त कहां से आएगा? क्रूर सिंह ही, क्रूर प्राणी ही मांस के कार्य में लगता है, और क्रूरतम परिणाम ही मांस को खाने के लिए तैयार होते हैं। अब ऐसे क्रूरतम परिणामों के काल में कौन आएगा इनके पास कि तुम्हारे में पूरे हो, सामग्री और मांस आदि से तुम पूरे नहीं होते हो? कौन आए कहने के लिए? मगर बना स्वयमेव योग्यता का खेल इतना बड़ा बना कि एक नहीं, दो मुनिराज, और कोई सामान्य नहीं, आकाश गमन से चारण रिद्धिधारी मुनिराज दो आए। एक नहीं, दो। मेरे ख्याल उनके नाम अजितंजय और अमितंजय ऐसे कुछ नाम थे। अमित तेज ऐसे नाम थे, आचार्यों के हैं, आगम में वर्णन आते हैं। अब दो मुनिराज आ रहे हैं, हाथ में मांस का टुकड़ा, मुख में भी उसका स्वाद गया होगा, खाया होगा। तो ऐसे क्रूर परिणति के काल में वे दो मुनिराज आकाश से उतरते चले आ रहे हैं। अब इसकी दृष्टि वहां गई, देखो दृष्टि गई। अरे मेरे सामने आने में बड़े बड़े सूरमा पंचर हो जाते हैं, बड़े बड़े सूरमाओं के कपड़े गीले हो जाते हैं, उनके तलवार हथियार सब उल्टे सीधे चलने लग जाते हैं। ये तो देखो गजब है। इनके हाथ में कपड़े, उनके हाथ में तलवार फलवार तो छोड़ो, कपड़े तक तो है नहीं। हाथ में पीछी है जिससे चींटी भी न मरे, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव की भी को भी पीड़ा ना पहुंचे, ऐसी पीछी है। अब ऐसी सामग्री लेकर के मेरे सामने चले आ रहे हैं, और बड़े बड़े सूरमा डरते डरते आते हैं, और ये बिल्कुल निडर चले आ रहे हैं, और ये बिल्कुल नजदीक ही आ गए हैं। हद हो गई। ऐसे परिणामों के काल में मेरे सामने आके खड़े हो गए, खड़े होके शांत मुद्रा में कहते हैं, जीवराज, सुखी होने के लिए दूसरों को दुखी करने के परिणाम में लग रहे हो, ये सुख का उपाय तो नहीं है भाई। सुख का उपाय दूसरों से नहीं होता है, सुख का उपाय तो स्वयं में से ही निकल के आता है। सुख का मार्ग स्वयं से प्राप्त होता है, बाह्य वस्तुओं से सुख प्राप्त नहीं होता। समझ में आ गई? अब हाथ में मांस का टुकड़ा रह गया, और अंतः परिणामों में इतना बदलाव हो गया कि अरे मैं इस सामग्री से पूर्ण थोड़ी होऊंगा, इस सामग्री से सुखी नहीं होना है। मुझे जो पूर्णता और सामग्री मिल सकती है वो मुझ में से ही मिलेगी। अरे वो मुझ में है कि नहीं है? अरे है। अब बताओ, वो सम्यक दर्शन, शुद्ध परिणाम अशुद्धता में से पैदा होगा कि शुद्धता में से शुद्धता का जन्म होगा? सोचें जरा। अब बाह्य में तो हम सबको तो महा अशुद्धि दिख रही है, क्रूरताओं की बेहद परिणति दिख रही है। अब उस क्रूरताओं की अनंत बेहद क्रूर परिणति के काल में कोई ऐसी शुद्ध वस्तु होगी कि जिसको देख करके उन्होंने वह सम्यक तो प्रकट कर लिया। ये धुएं में लठ नहीं मारे जा रहे हैं, सत्ता है ऐसी अपनी पूर्ण ज्ञान और आनंदमयी सत्ता देखी, और वाह, इस सत्ता को देखने का जो अपरंपार आनंद है वो अद्भुत है, स्वाधीन है, अपना है। अब यहां कुछ और मुझे चाहिए ही नहीं, मुझ में से ही मुझे सब कुछ मिलने लगा, तृप्ति होने लगी।
बस अंतरंग अनुभूति हो गई, सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। और उन्हीं मुनिराज के उपदेश में वो सिंह होते हुए भी अणुवृत्ति तक हो गया था। सिंह पने की दशा में भी अणुवृत्ति, जब वो पूंछ वाला और महाक्रूर परिणति वाला सिंह समय भर के खेल में परिणमित बदला बदल करके सम्यक दृष्टि और अणुवृत्ति हो सकता है, तो भाई साहब अपन तो इतने क्रूर परिणति वाले भी नहीं हैं। अपने को सिर में सींग भी लगे नहीं आए हैं, अपने पूंछ भी नहीं है, पशुपना भी नहीं है, बिल्कुल भगवंतों जैसी दशा पाए हैं। जितने भगवान हैं वे सब ऐसी ही दशा वाले हुए हैं जैसे हम हैं। तो क्यों ना अपने में अपनी भगवत्ता ज्ञान स्वरूपी पना देख लिया जाए। देखना तो पड़ेगा भैया, दूसरा तो कोई उपाय ही नहीं। एक ही उपाय है, अपने में अपनी भगवत्ता, अपने में अपनी प्रभुता, अपने में अपनी पूर्णता, अपने में अपनी स्वच्छता, अपने में अपना अनंत वैभवानपना, ये देखने में लगे, जानने में वृत्ति लगे, समझ में आ जाए, बस एक समय की समाहितता, उसका नाम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। और उसी समाहित पने में निरंतरता हो जाए तो सम्यक चारित्र हो जाता है। ये खेल है। टीका में तो और बढ़िया शब्द दिखा है, कर्म में ज्ञान का प्रकाशित होना नहीं होता। टीका है, टीका थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। वैसे तो संस्कृत की आई है, यदि कोई पढ़ना चाहे तो बहुत बढ़िया है। यतो ही सकले नापी कर्मणा कर्मणि ज्ञानस्य अप्रकाशनात्। ये सबसे नीचे नीचे लाइन है, ये संस्कृत की लाइन है ना, बड़ी बड़ी मोटी मोटी काली सी। यतो ही, क्योंकि सकलेन अपि कर्मणा, सारे ही कर्मों के द्वारा, सकलेन माने कोई सा कर्म छोड़ा नहीं, संपूर्ण की संपूर्ण कर्म की परंपरा के द्वारा, कर्मणि ज्ञानस्य अप्रकाशनात्, कर्म में ज्ञान का अप्रकाशन है, प्रकाशन नहीं है। कर्म में ज्ञान की उपलब्धि नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि कर्म में ज्ञान ही नहीं है। ज्ञानस्य अनुपलम्भ, ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। केवलेन ज्ञानेन एव ज्ञानम एव ज्ञानस्य प्रकाशनात्, केवल ज्ञान के द्वारा ही, ज्ञान ही ज्ञान का प्रकाशन करने वाला और ज्ञान की उपलब्धि कराने वाला है। मिला लो, संस्कृत से मिला लो, हिंदी से मिला लो, कहीं से भी पढ़ लो भैया। जिस भाषा में जिस विधि से जैसे समझते बने, ये बात देख लो, ज्ञान के द्वारा ज्ञान का ज्ञान रूप जानना होता है। ज्ञान के द्वारा ज्ञान का ज्ञान रूप जानना पना निरंतर चलता रहता है। ये नियत कार्य है, और जो कर्म रूप कार्य हैं उनमें नियतता संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्म पर आश्रय बिना नहीं होते, पर के द्वारा नहीं होते हैं, पर आश्रय के बिना कर्म होते नहीं हैं। और कोई भी पर मेरे साथ सदाकाल टिकाऊ रह करके रहने के लिए काबिल नहीं है। इसलिए नियत रूप से यदि अनुभव करना है तो बड़ी मजेदार चर्चा, कर्म में ज्ञान का प्रकाशित होना नहीं होता। थोड़ा सा लाइन आगे बढ़ाएं, ग्रंथ में से थोड़ी ऊपर करें, थोड़ा हिंदी अर्थ आ जाएगा सामने सबके। मैं संस्कृत से भी पूरा सुना सकता हूं और सुना ही रहा हूं, आप हिंदी से सुनने चाहें हिंदी से सुन लीजिए, पढ़ लीजिएगा। देखिए, कर्म में ज्ञान का प्रकाशित होना नहीं होता। अब ब्रैकेट में एक शब्द डाल दिया, कर्म कांड। कांड ही है असल में, कांड है ये, खोटा कार्य है। क्या? कर्म करना। कर्म करना ये कोई सज्जनता का स्वरूप नहीं है, ये तो दुष्टों की परिणति है, अल्पज्ञों की परिणति है, अज्ञानियों की परिणति है।
है। ज्ञानी जन तो कर्म परिणति से बचने में अपना जीवन समझते हैं। कर्म कांड में ज्ञान का प्रकाशित होना नहीं होता, इसलिए समस्त कर्म से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। समस्त कर्म, सकले नापी कर्मणा, समस्त कर्म से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञान में ही ज्ञान का प्रकाश होता है, ज्ञान में ही ज्ञान का प्रकाश होता है। इसलिए केवल एक ज्ञान से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, मात्र ज्ञान से ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब बताओ कितना सीधा साधा सा मार्ग है, हमें और कुछ सूझना ही नहीं चाहिए। मात्र ज्ञान से अपने को ज्ञान स्वरूप जानना, मात्र ज्ञान। अब कोई उपाधि फुपाधि नहीं लगाना, क्योंकि उपाधियों को तो बता के आ गए अभी पिछली गाथा में कि सारी उपाधियां ज्ञानत्व को प्रसिद्ध करती हैं। ज्ञान उपाधियों वाला नहीं होता है, सारी उपाधियां ज्ञान को प्रकाशित करती हैं। मेरे घर में गोल्ड मेडल रखे हैं, मेरे घर में सील्ड रखी हैं, तो सील्ड रखी होने से हमें बहुत बढ़िया कीमती तत्व हो गया। अरे वो सील्ड ये डिक्लेयर कर रही हैं कि हमें तो इन महोदय ने अपने पास लाया है। सील्ड के कारण व्यक्ति महान नहीं है, महान व्यक्ति की परिचायक वे सील्ड हैं। महान व्यक्ति की महानता बताने वाली ये जो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान की जो सील्ड हैं, ये सील्ड ये कह रही हैं कि ये ज्ञान के पीछे हम हैं, हमारे पीछे ज्ञान नहीं है, ज्ञान के पीछे हम हैं। हम सब ज्ञान की प्रसिद्धि करने के लिए केवल एक ज्ञान से ही, केवल एक ज्ञान से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए बहुत से ज्ञान शून्य जीव, ज्ञान शून्य जीव माने हैं तो ज्ञान वाले मगर अपने को ज्ञान रूप नहीं जानते, ऐसे जीव। इसलिए बहुत से ज्ञान शून्य जीव बहुत से कर्म करने पर भी, बहुत से कर्म करने पर भी इस ज्ञान पद को प्राप्त नहीं कर पाते, और इस पद को प्राप्त न करते हुए वे बेचारे कर्मों से मुक्त नहीं हो पाते। इसलिए कर्मों से मुक्त होने के इच्छुक को मात्र एक ज्ञान के आलंबन से इस यह नियत एक पद प्राप्त करना चाहिए। मात्र ज्ञान के ही जीवन जीने वाले हम जीवराज हैं। चाहे संसार दशा में भी यदि आनंदित परिणति है तो ज्ञान के आश्रय से है, मुक्त दशा में तो ज्ञान शरीरी हो ही गए। छेड़ाला में अपन पढ़ते हैं, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता। ज्ञान शरीरी है, बाकी शरीर रहेगा कि नहीं रहेगा, अरे रहो, हमें जरूरत ही नहीं है। और ज्ञान शरीरियों के पास से तो शरीर छूट जाता है, और बिना शरीर के देखो, शरीर में रहोगे तो चला चली में जीना पड़ेगा। शरीर में रहता हुआ देखोगे तो चला चली होगी, कभी गर्दन हिलेगी, कभी हाथ हिलेगा, कभी पेट हिलेगा, कभी माथा हिलेगा, कभी कुछ हिलेगा, चला चली चलेगी। और जब अशरीरी होके रहोगे तो कहीं चला चली का भी कोई प्रसंग नहीं, कोई चला चली की दुर्घटना अपने साथ नहीं हो। हम अचल रूप से, पहली गाथा में है, ध्रुव अचल और अनुपम गति को पाए हुए सिद्ध भगवान। अचल गति है। नियत पद यदि चाहते हो, नित्य आनंद यदि भोगना चाहते हो, तो अपने को ज्ञान स्वरूपी देख लो, यही उपाय है। जिनने अपने को ज्ञान स्वरूपी अनुभवने का काम नहीं किया और बहुत कर्म करने पर भी ज्ञान पद को प्राप्त नहीं कर पाया, इसलिए कर्मों से मुक्त होने के इच्छुक को मात्र एक ज्ञान के आलंबन से यह नियत एक पद प्राप्त करना चाहिए।
भावार्थ ये है, ज्ञान से ही मोक्ष होता है, कर्म से नहीं। अब आप कहोगे कि पंडित जी कभी आप ही ये भाषाएं बोलते हो कि कर्मों से मुक्ति, कर्मों से मुक्ति, कर्मों से मोक्ष है? तो विभक्ति प्रयोग समझ लो जरा, विभक्तियों का प्रयोग सुना होगा आपने। ये हिंदी संस्कृत में विभक्तियां चलती हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का की के, अधिकरण में, ये सुने होंगे। अब यहाँ तीसरे नंबर पे जो करण है उसमें भी से शब्द आता है, और 5वें नंबर पे अपादान है उसमें भी से शब्द आता है। अब दोनों से में बहुत अंतर है। जो 5वें नंबर का से है उससे दूर हुआ जाता है, और तीसरे नंबर पे जो से है उसके द्वारा लाभ लिया जाता है। तो ज्ञान से ही मोक्ष होता है। मन यहाँ ज्ञान को कारण, करण, साधन बनाओ। ज्ञान साधन से ही मोक्ष होता है, कर्म साधन से मोक्ष नहीं होता है। कर्मों का तो अभाव होता है। भाषा प्रयोग में समाधान निकालना है, भाषा प्रयोग में उलझना नहीं है। साहब पहले कह रहे थे कर्मों से मुक्त होना चाहते हो, कर्मों से मुक्त होना चाहते हो, तो कर्मों से मुक्ति मिलती है कि नहीं मिलती है? हाँ मिलती है। वो कर्मों से का मतलब है अपादान, वे छूटते हैं। अब ये रहस्य हैं, जरा समझना पड़ेंगे। अपन यदि ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं, और यदि महापाप के उदय से अपने घर में लिफ्ट लगी है, तो अपन कहते हैं लिफ्ट से हम ऊपर आ गए, या सीढ़ी से ऊपर आ गए। अब वो सीढ़ी से ऊपर आए तो सीढ़ी साधन है कि अपादान है? सीढ़ी को हम अपादान गिनते नहीं है, साधन गिनते हैं, उसको उपयोगी गिनने लग जाते हैं। गलत है ये मार्ग। सीढ़ी साधन नहीं है, सीढ़ी अपादान है। क्यों? क्योंकि अपने कमरे पे आने के बाद फिर सीढ़ी छूट जाएगी। जो छूट जाए उसको साधन नहीं कहते, जो छूट जाए उसका नाम अपादान है, साधन नहीं है। जो साधन है वो तो साध्य के साथ सदा काल रहता है। ज्ञान केवल ज्ञान में, या पूर्ण ज्ञान में, या छायिक ज्ञान में, या सिद्धत्व में छूटता नहीं है, सदा काल के लिए विद्यमानता अनुभवता है। सोचने लायक है मामला। भाषाओं के फेर में हम कहीं गलत न पकड़ ले जाएं, इसलिए आपको ये रहस्य बताना चाह रहा हूं। अरे टाइम तो हो गया। अपादान और साधन, इन दोनों में बहुत अंतर है। साधन साध्य की प्राप्ति होने के बाद भी वो साध्य से अलग नहीं होता है, और अपादान साधन साध्य प्राप्त होने के बाद छूट जाता है। तो जो छूट जाए उसको साधन कैसे गिन लोगे? कर्म हमसे छूट जाते हैं, इसलिए कर्मों के द्वारा मुक्ति नहीं होती है, कर्म अपादान से मुक्ति होती है। और ज्ञान छूटता नहीं है, ज्ञान सदा विद्यमान रहता है। ऐसा ज्ञान साधन से मुक्ति होती है। तो ज्ञान से ही मोक्ष होता है, कर्म से नहीं। इसलिए मोक्षार्थी को ज्ञान का ही ध्यान करना, ज्ञान का ही ध्यान करना, ऐसा उपदेश है। अब इसी अर्थ का कलश रूप जो काव्य है 143 नंबर का, वो अपन कल चर्चा में लेंगे। आज यही विराम लेते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप,
सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।